साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबी राजेंद्र कौर जी इस्त्री अकाली दल के प्रधान ने, वो जाते जाते एक गुरबाणी की तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे तां सिख की कीमत पिंजरे दे पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा, श्री दरबार साहब की सुंदरता संसार दे सामने ना आउंदी। श्री ननकाना साहब के संबंध विच जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाना साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने। तां महाराजा रणजीत सिंह ने पूछया कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक की बदौलत इस रणजीत सिंह नूं राज मिलिया है, की कारण है इत्थे? उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल लिया सका, कोई दीवा खरीद सका। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनूं कि सिंह जी, इस घोड़े ते बैठ के जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा है, तू ननकाना साहब की जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, वो मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर की जागीर बनणगे। जे सिखां विच राज की गल नहीं चलनी तां हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां की तरह तड़फ तड़फ के मरना है। एक गल समझ ले कौम भी कि नौजवानों नूं सदिया, उन्होंने गल कीती है। इत्थे हर बुलारा फेडरेशन दे लीडर ये गल कह के गल आरंभ करते रहे ने, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहने वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज की गल कर सकती है, 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ये आजादी की गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी, हरमंदर साहब के मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना नहीं सी हो सकती। जे महज धर्म की गल नाल गल चलती हुंदी तां फिर यह दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब गले मले है। राज की गल करन लई जे अकाल तख्त की ताबिया पंथ इकट्ठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज की गल कीती और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि का राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा है, बशर्ते कि राज धर्म का राज होवे। राज की गल क्यों ना करिए? असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहते। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना है, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्होंने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है, वो हिंदुस्तान के हिंदू का गुलाम नहीं रह सकता। ते यहां खालसे और सतगुरु का कोई रिश्ता नहीं है। संगत के सामने कोई ऐसी तुक जिहदा अर्थ गलत निकल रहा होवे कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। सिख राज भी चाहते ने, सिख मुक्ति भी चाहते ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहते ने। जे राज ना हुंदा, हरमंदर साहब की पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इट्टां दी इमारत हुंदी। हिंदुस्तान के हुक्मरान ने यह दसण लई कि हुक्मरान है
उन्हें सरदार गुरचरण सिंह तौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी नूं लिखिया कि दसो खालसा जी तुहाडे कोल सोना किन्ना है। तुहाडा राज आया, तुसियां निक्कियां इट्टां ने मंदिर ते सोना चढ़ाया, लेकिन जब हिंदुस्तान दा 1000 साल गुलामी सहन वाला हिंदुस्तान दा हुक्मरान बनिया, उन्हें तुहाडे सोने दा हिसाब पुछया। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री बनिया, उन्हें दर्शनी ड्यूटी दे दरवाजे ते निगाह टिकाई और चिट्ठी लिख के कहा ये सोमनाथ दे मंदिर दे दरवाजे ने, इन्हां नूं उतार के सोमनाथ भेजा जाना चाहिए। ये राज दे करिश्मे ने कि बुज़दलां और कैदां कोले राज आया, उन्हें सोने दा हिसाब पूछे। उन्हां कोले राज आवे, ओ दर्शनी ड्यूटी दे दरवाजे ते निगाह टिकाउण, उन्हां दे निगाह तुहाडीआं दाड़ियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडे चेहरिਆਂ मोहरिਆਂ ते, उन्हां दी निगाह तुहाडीआं बत्तियां ते, उन्हां दी निगाह सिੱਖੀ सिद्धांत ते कि या सिख रहेगा या हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान रहेगा। जे तुसी इजलास बुलाया ये गल कोई माड़ी नहीं। जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी तुसी दोहरा पढ़ते हो राज करेगा खालसा, एक तो पढ़न लई पढ़िया जाता है। जे सिखां विच राज की भावना नूं उजागर ना करना हुंदा, दुनिया की किसी कौम कोले एक मंदिर भी तख्त की शक्ल विच नहीं है। दुनिया की कोई कौम दसो, लेकिन सिख कौम है जे इत्थे आउंदी है वो श्री अकाल तख्त साहब के सामने हाजिर हुंदी है। जो दक्कण च जाए वो तख्त श्री पटना साहब के दर्शन करती है। वो बिहार च जाए पटना साहब और दक्कण च जाए श्री हजूर साहब, मालवे च जाओ तख्त श्री दमदमा साहब। तुसीं जिधर जाओ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पिछे पिछे है, तुहानूं याद कराउंदे ने कि मैं तुहानूं तख्त दे मालिक बनाया, लेकिन हिंदुस्तान दे ब्राह्मणवाद दे पिंजरे च 30 साल सिखां ने पिंजरे च बैठ के चूरी खाधी और 30 साल मतवातर इन्हां ने अपने आप नूं केशाधारी हिंदू, हिंदुस्तान दी विधान दी धारा 25 दे अधीन अपने आप नूं केशाधारी हिंदू बनाया। मुकदमे बनते ने, भाई अमरीक सिंह दे बने ने, मेरे ते बने ने, लेकिन मैं एक गल साफ कहना चाहना कि हिंदुस्तान दी सरकार नूं समझो जे हिंदुस्तान विच रहना है। कोई हिंदुस्तान दी तकसीम नहीं चाहते, कोई हिंदुस्तान दी वंडी नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान दा हुक्मरान चाहता है कि तुहाडे चेहरे नालों तुहाडा दाड़ा अलग कर दिता जाए। हिंदुस्तान दा हिंदू हुक्मरान चाहता है कि सिख दा अमृत विश्वास ना रहे, लेकिन तुसी की चाहते हो? तुसी आओ और एडे भरे इजलास विच कौम नूं आपां इह गल कह दईए कि राज साडी भावना नहीं, फिर असीं किसे गोरखनाथ दे टिल्ले दे पुजारी नहीं हाँ कि हिंदुस्तान की धरती ते अपने आप नूं गुलाम बना के रखना है। जे दोहरा पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के इस खिते विच असीं अमृतधारियां दी सरकार चाहुंदे हां। जे जुल्म अमृतधारियां ने सहना है, जे बंद बंद अमृतधारियां ने अपना कटाउणा है, जे बुढ़ियां मावां ने अपने पुत्रां दीयां लाशां नूं पंजाब की धरती ते अपनियां झोलियां च पवाउणा है, ते फिर पंजाब की धरती ते राज किसी खदरधारी का नहीं हो सकता, किसी निकरधारी का नहीं हो सकता, फिर पंजाब ते राज होएगा अमृतधारियां दा। ये फैसला हिंदुस्तान की सरकार करे, उन्हें राज वोटां राही देना है, उन्हें राज ताकत राही देना है। तुसी हिंदुस्तान नूं समझण दी गल करनी। 1846 अंग्रेज ने लिखिया थी कि जिन्नी देर सिख सरदारां दे सिरां नूं घोड़ियां दा सुम्मा हेठ ना रौंदिया गया, अंग्रेज दा राज हिंदुस्तान च नहीं हो सकता। 1946 100 साल बाद सरदार पटेल ने इहो गल कही कि सिख जुराइम पेशा लोगों की कौम ने। यह फैसला तुसी करो कि जुराइम पेशा लोग हो कि तुसी देश भगत हो, तुसी सर्टिफिकेट लई फिरदे हो, असीं देश लई जी अन्न पैदा करते हैं, करी जाओ बई। तुसी देश के चौकीदार हो, चौकीदारां नूं तुसी पिंड च पंच नहीं बनाउंदे। हिंदुस्तान तुहानूं पंजाब दे हुक्मरान किवें बनाएगा? दुनिया की किसी कौम नूं जेड़ी अपनी डिक्शनरी च चौकीदारां दे अखर भर्ती कर ले, जेड़ी कौम अपने आप नूं वड्डियां सेवादारां दी गिणती च करे, खालसे दा शब्द, खालसा शब्द का अर्थ है हुक्मरान। तुसी महकूम बने 97 सालां च, लेकिन 9 सदियां गुलामी दियां जंजीरां पहन के, जिहदी पगड़ी बन्नना कानून मुताबिक जुर्म थी, जिन्हों पैरी जुत्ती पाउणा जुर्म थी, जिन्हों गल विच जनेऊ पहन के चलना जुर्म थी,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨੀ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਜਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿਧਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਐਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 1746 ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1846 ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1946 ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਰੋਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ 'ਚ ਤੋਰੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਜਮ ਕਰੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇ, ਪੋਤਰਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ 500 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ 62% ਸੀ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 52 ਹੋਏ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦੇ 1991 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 42% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਬਿਨ ਬਲ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਲੈ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਕੇਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਨੂਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਏ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आप उसमें बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सारे इकबाल दी ओजीतियों ने क्या शर्म आती है हमें अब इसको वतन कहते हुए। ये सारी इकबाल दी लाइन है। जे तुसी दुनिया दे इतिहास नूं पढ़ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਮਤ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 70 ਕਰੋੜ ਆਦਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 37 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪਤੀ गुरु की गोलक गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने तोड़ी जाती है। 1500 CRP का सिपाही दन दना के सड़े जुतियां दरबार साहब दाखिल होंदा है। परख होगी हिंदुस्तान च, लेकिन एक गल बड़ी साफ ते बड़ी स्पष्ट है, समझ लेना। हिंदुस्तान की सरकार की अख है दो गल्लां ते। एक गल स्पष्ट कर गए जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी कि दुनिया की कोई ताकत सिख लीडरशिप दे विचाले कोई कंध नहीं कट सकती। दूजी अख है संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले दी जिंदगी ते। मेरी गल भुलना ना, मैं तुहानू संगत च कहना, उन्होंने मुकदमा बना के मैनू कागज भेजे। एक मुकदमे की धारा 153 है, वो है संत जी ने एक बयान दिता, धारा मेरे ते है कि बयान छपिया, मैं क्या भी मैं छापिया। जे मैनू अदालत च भी पूछा गया तो मैं जज नू भी यह सवाल करना है कि जे 70 करोड़ हिंदुओं नू राज करन दा अधिकार है, पंजाब च 70 लाख सिखां दा अधिकार कौन खो सकता है? ये गल्लां एक दिन होणीਆਂ ने। आनंदपुर दा प्रस्ताव जिहदी तुसीं बारी-बारी गल कीती, आनंदपुर दे प्रस्ताव विच साफ है राजसी संविधान दी सिरजना प्राप्ति। श्रोमणी अकाली दल दे विधान दी धारा आड़ा बड़ी स्पष्ट है, राजसी संविधान दी सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल दे बुनियादी ढांचे दी नहीं है। पोलीटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है सिख कौम। अकाली दल के विधान के मुताबिक जे अकाली दल हिंदुस्तान के इलैक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी मने है, तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी मने है कि अकालियां नू राजसी संविधान की आज्ञा देनी पड़ेगी। अज तुसीं आए हो एक लाइन कह के मैं अपने विचारां नू सीमित करदा कि नौजवान बच्चे आए ने, उन्होंने मैं हाथ जोड़ के एक गल कहनी चाहना कि बुढ़े ठेरे मनुख मंजियां ते बह के कुर्सियां ते बह के नंबरदारियां नू प्राप्त करके जिउना चाहते हुंदे ने बुढ़े ठेरे मनुख। लेकिन तुसीं नौजवान बुढ़ियां ठेरियां नू जिन्हां दी सोचनी सिखां दी कौम दे भविख नू साड़ के सुआह करदी होवे, ऐसे बुढ़े ठेरे मनुखां नू पंजाब दे सिख कौम दियां मंजियां तो उठाओ। जे सिख कौम दे भविख नू तुसीं 2-4 साल विच ना साਂਭ सके, कोई दुनिया की ताकत इन्हां मंदिरां दी पवित्रता नू कायम नहीं रख सकेगी। सो अंत विच मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि मैं भाई अमरीक सिंह जी नू मुबारकबाद दिना, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, जिन्हां ने किसे मां वांगू हर पुत नूं जगाउण दी कोशिश कीती कि पुत्र तेरे घर ते डाका पैण वाला है। मावां पुत्रां नूं समझाउंदियां ने कि तेरे बाप दी परे च पग लथी सी, पुत्रा तू मेरा खून तां है जे परे च बापू दी लथी पग दा बदला ले। साडे हर बजुर्ग दी पग लथी है, साडी हर भैन दी पत लुटी गई है, साडे हर बच्चे नूं कतल कीता गया है, लेकिन गुनाह सिखां दा कोई नहीं। इन्हां गुनाहां दे इल्जामे च हिंदुस्तान की सरकार फैसला अज करे, हिंदुस्तान की सरकार फैसला कल करे, लेकिन जिन्ने देर अकाली लीडरां दी जुबान चों, पंथ दे लीडरां दी जुबान चों राज कर गल ना निकली, खालसे दी कोई गल हिंदुस्तान च नहीं चलनी। इन्नियां गल्लां कह के क्षमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।
गुरु स्वरूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबी राजेंद्र कौर जी इस्त्री अकाली दल के प्रधान ने, वो जाते जाते एक गुरबाणी की तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे तां सिख दी कीमत पिंजरे दे पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा, श्री दरबार साहब दी सुंदरता संसार दे सामने ना आउंदी। श्री ननकाना साहब दे संबंध विच जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाना साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने। तां महाराजा रणजीत सिंह ने पूछया कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक की बदौलत इस रणजीत सिंह नूं राज मिलिया है, की कारण है इत्थे? उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल लिया सका, कोई दीवा खरीद सका। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनूं कि सिंह जी इस घोड़े ते बैठ के जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा घोड़ा है, तू ननकाना साहब दी जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, वो मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर दी जागीर बनणगे। जे सिखां विच राज दी गल नहीं चलनी तां हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां की तरह तड़फ तड़फ के मरना है। एक गल समझ ले कौम भी कि नौजवानों नूं सदिया, उन्होंने गल कीती है इत्थे, हर बुलारा फेडरेशन दे लीडर ये गल कह के गल आरंभ करते रहे ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहने वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज की गल कर सकती है, 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ये आजादी की गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी, हरमंदर साहब के मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना नहीं सी हो सकती। जे महज धर्म की गल नाल गल चलती हुंदी तां फिर यह दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज दी गल करन लई जे अकाल तख्त दी ताबिया पंथ इकट्ठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज दी गल कीती, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि दा राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा है, बशर्ते कि राज धर्म दा राज होवे। राज दी गल क्यों ना करिए? असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहते। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना है, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्होंने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है वो हिंदुस्तान के हिंदू का गुलाम नहीं रह सकता, ते यहां खालसे और सतगुरु का कोई रिश्ता नहीं है। संगत के सामने कोई ऐसी तुक जिहदा अर्थ गलत निकल रहा होवे कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। सिख राज भी चाहते ने, सिख मुक्ति भी चाहते ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहते ने। जे राज ना हुंदा हरमंदर साहब की पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इटां की इमारत हुंदी। हिंदुस्तान के हुक्मरान ने यह दसण लई कि हुक्मरान है,
ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ